હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે જોવાનું છે कि बिच्छू समझदार नन्ही। बिच्छू और नन्ही का जो पाठ था वो हमने पिछले क्लास में हमने संपूर्ण कर दिया। अब देखते हैं कि जो मुहावरे हैं और शब्दार्थ उसके भी अर्थ हमने देख लिए। मुहावरे एक बार देख लेते हैं। अनसुनी करना मतलब ध्यान न देना। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। वचन देना मतलब वादा करना। मन डोलना तो विचार बदलना। जीवन दान देना, नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। थिरकने लगना तो खुशी से नाचने लगना। तो ये मुहावरे देख लिए। अब हम इसके अभ्यास के बारे में और स्वाध्याय के बारे में मैं यहाँ सिर्फ पढ़ूंगा। आपको सुन के उसे लिखना है, क्योंकि आप जब सुनते हो फिर बाद में लिखते हो तो वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा पाठ है। वो किसने लिखा है? शंकर सुल्तानपुरी, उसने लिखा हुआ है। तो पहले हम इसका अभ्यास देख लेते हैं। चलो विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों कहा, तो वो हमें लिखना है। तो पहला वाक्य है, माँ मैं अपनी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगा। माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो एनो जवाब હું અહીંયા બોલું છું कि यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा। यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। बिच्छू की जो डंक मारने की आदत है वो कौन छुड़ाना चाहती थी? नन्ही, इसलिए उसने ऐसा वाक्य बोला। दूसरा वाक्य, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो वो कौन बोलता है? यह वाक्य उसके जवाब में आएगा, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। तीसरा वाक्य, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो ये वाक्य कौन बोलता है? तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। उसकी बुरी आदत जो है उसके बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो ये कौन बोलता है? तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। पांचवा वाक्य, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। मैं अब उस वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष व्यक्ति को डंक नहीं मारूंगा। तो इसका एक का जवाब आता है, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। नन्ही के साथ विश्वासघात करके उसे पछतावा हुआ था। तो ऐसे हम अभ्यास देख लिया। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। नन्ही कौन थी? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख की बच्ची थी। नन्ही एक बतख की बच्ची थी। दूसरा, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू कहाँ फंसा था? दलदल में। बिच्छू को क्या पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि
2 बार जीवन दान देने वाले बतख को डंक मारने चला था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? क्योंकि वो 2 बार उसके जीव बचाने वाली बतख को डंक मारने चला था। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। ओके। 5वां, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। देखते हैं बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, वह एक बार डंक मारता रहेगा। उसे कितनी भी बार बचाए फिर भी वो डंक मारता रहेगा। तो ये हमने स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर देख लिया। अगर नहीं पता चलता तो इसे रोक के भी आप पढ़ सकते। अब यहाँ पे है घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखना है। अ ब क ड ई। तो यहाँ सही क्रम लिखते हैं। तो पहले देखते हैं, पहला वाक्य आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। तो ये जो ड है वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1। तो आपको ऐसे ही लिखना है। फिर है, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आई। नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। तो इस पे हम लिखेंगे 2। फिर है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पे रख दिया। तो यह आएगा 3। फिर बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। बिच्छू ने नन्ही को क्या किया? डंक मार दी। तो वो आएगा 4। और लास्ट में नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो यहाँ पर आएंगे 5। तो ऐसे ही हमें अपने घटना के क्रम में हमें इसे लिखना है। फिर देखते हैं, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। संज्ञा शब्द मतलब 5 नाम हमें ढूंढना है। देखिए यहाँ बिच्छू, फिर आप बिच्छू दलदल में फंस गया था। तो ऐसे 5 लिखेंगे। तो पहला आएगा नन्ही। तो नन्ही एक बतख का नाम है। दूसरा आएगा स्थान, मुंबई में खेलने लायक कई स्थान है। तो ऐसे आप कितने भी शब्द पानी का उपयोग कर सकते हैं, आदत का, फिर माँ का, फिर स्वभाव, तो कोई भी आप, भलाई, तो ऐसे संज्ञा को आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए इकाई में प्रयुक्त मुहावरे में से किन्हीं 3 मुहावरे के रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે અહીંયા જે મુહાવરા આપેલા છે તેમાંથી કોઈ પણ 3 નામ મુહાવરા લખવાના છે અને તેને વાક્ય બનાવવાનું છે। હવે निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ नदिता है, नदी है, तो उसका समानार्थी क्या होगा? सरिता। सरिता मतलब नदी। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। तो ऐसे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला क्या है? स्थान। तो हम स्थान का देखेंगे। स्थान मतलब जगह। देखिए यहाँ मैं लिखता नहीं हूँ, पर आपको इसे लिखना है जगह। ऐसे ही आपको अपने बुक में ऐसे उदाहरण दिया हुआ है, वैसे ही लिखना है। स्थान मतलब जगह। तो इसका बनाएंगे कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। हर जगह पाए जाते
है। दूसरा स्वभाव मतलब प्रकृति, स्वभाव मतलब प्रकृति, तो वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। પછી आएगा मुसीबत, फिर आएगा मुसीबत, मुसीबत मतलब संकट, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। પછી આવે प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर आता है थिरकना, थिरकना मतलब नाचना, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगते। तो इतना हो गया। फिर शब्दकोश के क्रम के प्रमाण देखना है, वो हम बाद में देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2 वाक्य लिखे और कहानी बनाई। तो ये चित्र कौन सा चित्र है कि किसी की मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती, किसी की मदद की गई हुई मदद कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो इसका हम शीर्षक भी लिख सकते हैं, इसका शीर्षक होगा कबूतर और चींटी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि मदद, ये भी शीर्षक बना सकते हैं। और सेवा परमो धर्म, ऐसा भी शीर्षक आप बना सकते हैं। इससे हमें क्या करना है, हमें एक कहानी बनानी है। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे चींटी रहती थी। ऐसे आपको स्टोरी बनानी है, 4 चित्रों से लेकर आपको कहानी बनानी है। ओके, नीचे दी गए चित्र को देखकर उसके बाद क्या हुआ वो देखिए, देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो चित्र को देखकर हमें लिखना है कि इसके बाद क्या हुआ होगा, कि यह एक एक्सीडेंट का चित्र है। तो वो हम देख सकते हैं कि अब इसके बाद क्या क्या हुआ, कि तो डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, फिर उसे अच्छी तरह से बोला जाए, उसकी सारवार होगी और जो दोषी है उसे अपराध मिलेगा, ऐसा सब लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। उचित विराम चिन्ह हमें लिखना है। तो सबसे पहले आएगा बिच्छू बोला, बिच्छू बोला क्या, तो कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो बिच्छू बोला मतलब बोलते हैं तब हम ऐसे जो 2 इकाई का शब्द है वो लगाते हैं, जो भी हम बोलते हैं वहां पर ऐसे 2 काम आएंगे। ओके, फिर बाद में देखते हैं कि नन्ही बहन, तो यहाँ अल्प विराम आएगा। आज तुम जीत गई, तो यहाँ 2 इकाई का लिखना है और अल्प विराम यहाँ करना है। तो ऐसे आपको ये सब में विराम चिन्ह का स्थान लगाना है। ओके, अब ये परिच्छेद दिया गया हो, उसमें से हमें प्रश्न के जवाब लिखने हैं। नीचे गए 2 वर्ण से 5 शब्द बनाए। मानो कि भ है तो भ छे भजन, भ छे भगत, भगवान, ऐसे शब्द आप 5 शब्द बनाने हैं। तो ये भाषा सज्जता का मुद्दा है, वो व्याकरण है, तो वो हम आने वाले क्लास में देखेंगे। तो आज यहाँ तक हम रखते हैं। ओके, तो आज यहाँ तक हम रखते हैं। आपने अच्छे से स्वाध्याय लिख लेना है अपने बुक को, और बुक मैंने चेक की है, स्वाध्याय तो कई सारे नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? आपको स्वाध्याय और अभ्यास दोनों लिखना ही है फर्जियात। ओके, तो वो अच्छे से अच्छे अक्षरों में लिखना है। तो चलो मैं આજે બધાને